सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों से आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं डाला तो मैंने सोचा आज पॉलिनोमियल्स में पढ़ा देता हूँ। थोड़ा इजी चैप्टर भी है और ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने कर ही लिया था। सो पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स हमने 9th में भी पढ़ा है। तो पॉलिनोमियल्स कहते किसे, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल किसे कहते हैं कि द algebraic expression or algebraic expression which have more than two or more terms। मतलब वैसे algebraic expression जिसमें दो या दो से अधिक टर्म हो तो उसे हम क्या है, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। सो पॉलिनोमियल्स में यहाँ पे हमने 9th में कई तरह के पॉलिनोमियल में पढ़ा, लीनियर इक्वेशंस हमने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा था हमने। तो उसी में से आज जो एक पॉलिनोमियल्स की हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं। सबसे पहले हम उसके जीरोज के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो कि हमने लिख दिया x+3, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल्स में अगर हमने 9th में हमने पढ़ा था कि अगर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं तो वेरिएबल का अगर पावर क्या है 1 होता है तो वो लीनियर कहलाता है। पावर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर वेरिएबल का अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, 3 है तो क्यूबिक होगा, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक होगा, इस तरह से वो। तो उसका एक और चीज मैंने पढ़ाया था 9th में, तो ये बताया था कि अगर पावर 1 है, x जो है वेरिएबल जो है उसका पावर 1 है, तो अगर सिंगल पावर है तो वो क्या उसका जो रूट होता है या उसको जीरो जो कहते हैं, तो वो क्या होता है, सिंगल जीरो, एक ही जीरो जो होता है। जैसे ये क्या है, लीनियर है तो इसका एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक है तो उसके दो जीरोज होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जीरोज या रूट होता क्या है। सो जीरोज और रूट का जीरोज इसलिए कहा जाता है कि व्हाट वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेक दिस पॉलिनोमियल जीरो, x की क्या वैल्यू होगी जो कि ये जीरो हो जाए। तो सिंपल आप थिंक करो, इसको जीरो बनाने के लिए मतलब इसके बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हम यही कर रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। कैसे होगा, तो यहां से x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से जीरो और ये इधर आकर -3, सो x इज इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू क्या आ गया, -3। तो ये x की वैल्यू जो -3 है, ये क्या है, इसका एक रूट है। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, या इसी को जो है वो क्या है, जीरोस भी कहा जाता है। ठीक है, रूट्स या जीरोस होते हैं, तो इसी को कहा जाता है। अगर ये लीनियर है तो 1 होगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 होगा, क्यूबिक है तो 3 जीरोस होंगे। तो ये हमारा जीरोस होता है, मतलब कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है उसको क्या है, जीरो बना। What's value of the variable we have to put in at that place so it make whole polynomial zero और its value is 0। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स का जीरोज होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ये जीरोज होते हैं। अब इसके जीरोज निकालने का कई सारे तरीके होते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक का जो फैक्टराइज करके निकालते हैं। सो यहाँ पे हम लोग जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है वो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, दैट इज रिटन इन द x² + bx + c, है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, a is a constant term, a is coefficient of x², b is coefficient of x and c is a constant term। तो ये a b c जो है इसमें हमें दिया हुआ होता है, और ये a b c जो है वो क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, मतलब x का मल्टीपल जो है, x² का मल्टीपल वो a कहलाता है, x का मल्टीपल b कहलाता है, और c जो है कांस्टेंट टर्म होते हैं। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हम जीरोज निकालते हैं, जो आपने फैक्टराइजेशंस वगैरह पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक हमने 8th क्लास में किया है या फिर हमने 9th में भी किया है, तो उसके हम क्या करते हैं, जीरोज निकाल लेते हैं। जीरोज का मतलब है फैक्टराइज करते हैं, तो उसकी वैल्यू आपको याद ही होगा 9th वाला। अब इसके कुछ रिलेशन होते हैं
कि जो इसके कितने अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस भी होंगे, तो इसके कितने जीरोस होंगे, दो जीरोस होंगे, तो उन जीरोस को हम क्या है अल्फा और बीटा मान लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू zeros of polynomial x square plus bx plus c, then sum of zeros is equals to या इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा है ना, क्योंकि ये दो जीरो जो अल्फा प्लस बीटा मान लिया हमने, सो यहां पे जो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब क्या होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस। उसी तरह से फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसके अगर दो प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हमें उसके रिलेशन होते हैं सम ऑफ जीरोस में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। समटाइम मान लीजिए कि आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मैं ऐसे ही कोई एग्जांपल ले रहा हूं लाइक कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको यहां से क्वेश्चन सिंपल हो सकता है कि फाइंड दी सम ऑफ जीरोस और दूसरे क्वेश्चन में हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पे आपको करना क्या है, a निकालना है। तो a क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1। फिर b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या है -3। कांस्टेंट टर्म c कितना है 4। अब यहां से आपको पहला क्वेश्चन जो था सम ऑफ जीरो जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं कितना हो जाएगा -b अपॉन a। सो ये हमारा माइनस और b की वैल्यू कितना है -3 अपॉन में a 1 माइनस माइनस प्लस ये 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c अपॉन a दैट इज 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरह से जो हम क्या है इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा इसका जो पार्ट होगा वो क्या है इसमें कि सम टाइम क्या होता है कि हमें अल्फा एंड बीटा दिया होता है, मतलब जीरोस हमें गिवन होते हैं। when alpha and beta are given or two zeros are given, है ना, दो जीरोस दिया हुआ है या लिखा हुआ है कि अल्फा और बीटा दिया हुआ है, देन आपको कहेंगे फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। then find the quadratic polynomial। तो उसके लिए फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब कि x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालेगा। अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, इसके क्वेश्चंस आपको इस तरह से हो सकता है, मैं ये रब कर दे रहा हूं इसको। क्वेश्चन इसके इस तरह से हो सकते हैं कि if alpha equals to 4
एंड बीटा इज इक्वल्स टू समथिंग ऐसे ही मैं ले रहा हूँ इसमें कुछ और मान लो आपको कि 3 ले लिया हमने, ये दो अल्फा और बीटा हमने यहाँ पे ले लिया। तो हमें क्या कहते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो ये है। तो पहले में क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं, px इज इक्वल्स टू क्या होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। सो x स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे हम 4 लिखेंगे, बीटा की जगह पे हम 3 लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 3, राइट। सो x स्क्वायर माइनस में क्या कितना हो जाएगा 7x और प्लस में 12। तो ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का फार्मूला हो गया। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स होता है। उसी तरह से क्यूबिक पॉलीनोमियल्स होता है। क्यूबिक पॉलीनोमियल्स का बहुत ज्यादा यूज तो नहीं है 10th क्लास में, लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ लेते हैं, उसको जान लेते हैं कि अगर रहा कहीं पे निकालने के लिए तो कैसे उसको निकालें, उसके भी फार्मूला होते हैं। सो क्यूबिक पॉलीनोमियल्स आपका होता है कि उसमें क्यूबिक होगा तो 3 रूट होंगे, तो 3 रूट होगा तो वहां पे जो px हो जाएगा वो इस तरह से आपका होगा x का क्यूब ax का क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। तो ये आ गया आपका, ये हो गया क्यूबिक पॉलीनोमियल। फिर से वही चीज, a जो है x क्यूब का कोएफिशिएंट, b जो है वो x स्क्वायर का, c जो है वो x का और d जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ भी जो है आपका क्या है, सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 जीरो जो होगा तो 3 जीरोज का सम यहाँ पे। तो सम ऑफ जो हमें यहाँ पे निकालना होगा, सम ऑफ जीरोज जो होता है इसमें होता है माइनस बी अपॉन ए, उसी के जैसे। उसके बाद एक टर्म इसमें आता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, है ना, तीनों का इसमें सम आता है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का सम जो होता है वो होता है इसमें c अपॉन ए। एंड देन लास्ट वन जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये होता है हमारा माइनस डी अपॉन ए। तो ये आ गया हमारा क्या है, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल्स के लिए कि अगर आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल्स में निकालना है उसके सम क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आता है समटाइम सॉल्व करने के लिए। तो कहीं अल्फा और बीटा का भी हमें निकालना आता है, तो ये इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन मेन रूप से आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ही पढ़ना है। तो ये था, और इसी से जैसे अभी ऊपर अपने इक्वेशन, अगर हमें अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है तब हमें कैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो आपका, उसको भी लिख देता हूं, व्हेन अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 zeros of cubic polynomial, then find the equation। तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सेम उसी तरह से px लिखेंगे यहाँ पे x का क्यूब, उसके बाद इसके भी जो फार्मूला होता है वो माइनस में सम ऑफ जीरोज इसमें भी आता है। तो सम ऑफ जीरोज में क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का स्क्वायर। उसके बाद फिर से क्या करना है, हमें प्लस करना है, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा हमने लिखा, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसके बाद फिर से माइनस, और उसमें फिर तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये आ गया हमारा कि अगर हमें क्या है, जीरोज दिया हुआ है तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे निकालना है। अगर पॉलीनोमियल्स दिया हुआ है तो उसके जो जीरोज है उसमें रिलेशंस अगर निकालने हैं, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमारा ये होता है।
तो ये सिंपल सा एक टर्म है, बहुत ही सिंपल है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स क्वेश्चंस वगैरह जो इसमें बहुत ज़्यादा आता है, बहुत सारे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और या इसमें एक आता है वेरीफाई करने के लिए, स्टार्टिंग आपका है वेरीफाई करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे आप, जीरोस पहले निकाल लेंगे, उसके दोनों जीरोस अल्फा और बीटा फैक्टराइज करके। तो एक तो उधर से आ गया, और फिर उसका आप सम और सबट्रैक्ट जो भी है दोनों का सम करेंगे और दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो एक साइड जो है उसका आंसर आएगा, दूसरा जो है क्या है, जो फॉर्मूला दिया हुआ जो अभी हमने पढ़ा है इसमें, तो उसका यूज करके निकालेंगे। तो दोनों मैच करें, दोनों मैच करता है तो वेरीफाइड, मैच नहीं करता तो नॉट वेरीफाइड होगा। यही है आपका पॉलिनोमियल्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इसका जो यूज है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें ज़्यादा यूज है इसका। तो उसमें जो रूट से निकालने हैं और उसका कैसे फैक्टराइज करके करना है, तो हम मोर डिटेल में जो है इसका इन चीज़ों को हम उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ें, दो चीज़ याद रखना है इसमें कि कैसे इसका जीरो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो निकालते हैं, क्योंकि उसका 1 मार्क्स से और 2 मार्क्स में रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड पेपर में भी आते हैं। आपको काफ़ी केयरफुली इसको समझना होगा और इसके जीरोज निकालने होंगे, ठीक है। और जीरोज और रूट्स एक ही चीज़ होता है, ये हमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि जीरोज क्या होता है और रूट्स क्या होता है। सो थैंक यू गाइस, एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना से ज़्यादा आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, मुझे उतना ही एक पावर मिलेगा कि हाँ हम और अच्छे से वीडियो बना सकें, और मोटिवेट हूँ मैं होते रहूँगा आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से। सो थैंक यू वेरी मच अगेन।